बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट्स बेटा जैसे कि हम लोगों ने अभी अपना टॉपिक देखा ट्रांसपायरेशन और उसके साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो हमारा ये रिमेनिंग उसी लेक्चर का पार्ट हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारे हैं आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हमने वो वाले फैक्टर्स देखने हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिन के टाइम लाइट की रोशनी में, सूरज की रोशनी में क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन या क्लोज़ होते हैं। किस तरह से होते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग लाइट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ वेरी हाई। जब लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ट्रांसपायरेशन के जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिम लाइट एंड नो लाइट। जब लाइट डिम हो या लाइट नहीं होगी तो उससे कंपेयर करें तो उसके निस्बत स्ट्रॉन्ग लाइट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। अदर फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आर गिवन बिलो। नंबर 1 टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर रिड्यूस द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब टेम्परेचर हाई हो तो हवा में जो नमी की मिकदार है वो कम हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो हमारी सराउंडिंग एयर है उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल लो हो जाता है एंड इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मालिक्यूल्स, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वाटर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। इन दिस वे इट इंक्रीज़ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जब प्लांट्स के सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी कम होगी और टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज़ करेगा, यानी लॉस ऑफ वाटर इंक्रीज़ होगा। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल व्हेन एवरी राइज ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। ट्रांसपायरेशन का जो रेट है इतना तब डबल होता है जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ हो। लेकिन जैसा कि हर चीज़ एक लिमिट तक वर्क करती है, इसी तरह से बट वेरी हाई टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज़ क्लियर ऑफ स्टोमेटा। जब टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। सो ट्रांसपायरेशन स्टॉप्स एंड प्लांट डज नॉट लूज द मच वाटर नीडेड वाटर। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, अगर प्लांट अपना सारा ही वाटर लॉस कर देंगे तो जो प्लांट्स की ज़रूरत है उसके लिए पानी नहीं बचेगा। तो क्या करते हैं, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर्स जो हैं उसके ट्रांसपायरेशन से बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एयर ह्यूमिडिटी। व्हेन एयर इज़ ड्राई, जब हवा खुश्क होती है, वाटर वेपर्स डिफ्यूज़ मोर क्विकली फ्राम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स into leaf air species and then from air species to outside। जैसा कि हमने वाटर का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर लीफ के जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स, उनके दरमियान जो एयर स्पेसीज़ हैं हमने उसको कहा था एयर स्पेसीज़। तो वाटर कहाँ मूव करता है, सबसे पहले मेसोफिल सेल्स में आएगा, मेसोफिल सेल से वो लीफ के एयर स्पेसीज़ में आएगा और एयर स्पेसीज़ के बाद फिर वो बाहर एयर स्पेसीज़ से बाहर लीव्स के बाहर स्टोमेटा के थ्रू सराउंडिंग में एवेपोरेट हो जाएगा। कब? जब हवा एयर जो है ड्राई होती है, यानी हवा में नमी नहीं होती तो पानी प्लांट्स में से लूज़ होकर बाहर एयर में ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इंक्रीज़ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसके नतीजे में भी ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा इन ह्यूमिड एयर। लेकिन जब हवा में नमी होती है हवा, तो क्या होता है, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर वेपर्स इज़ रिड्यूस। क्योंकि ऑलरेडी जब प्लांट्स के लीव्स के बाहर जो सराउंडिंग में एयर है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो क्या होती है, ट्रांसपायरेशन लो हो जाती है एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ लो। तो ये दो फैक्टर्स थे कि हमने किस तरह से टेम्परेचर एंड ह्यूमिड एयर जो है ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करती हैं। थर्ड हमारे पास है एयर मूवमेंट, कि हवा जब चलती है तो उसका ट्रांसपायरेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। विंड, एयर इन मोशन, जब हवा चल रही हो तेज़, जिसको हम विंड कहते हैं, carries away the evaporated water from leaves and it causes an increase in the rate of transpiration। जब हवा तेज़ चल रही होती है तो क्या होता है, वो लीव्स में से वाटर को एवेपोरेट करते हैं और दूर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके नतीजे में हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम द मेसोफिल सेल। व्हेन एयर इज स्टिल, जब हवा नहीं चलती, हवा रुकी हुई हो, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ रिड्यूस। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी रिड्यूस हो जाता है। यानी जब विंड होगी, एयर इन मोशन होगी तो वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज़ करेगी, जब एयर स्टिल होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस होगा। फोर्थ वन हमारे पास है फैक्टर लीफ सरफेस एरिया।
लीफ सरफेस एरिया क्या है कि लीव्स कितना ज़्यादा चौड़ा है, जितना लीव्स की सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा होगी। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन दी लीफ सरफेस एरिया ऑफ लीव। More surface area provide more stomata, and there is strong evidence that even mild water stress reduce in growth in the plants। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह से जब लीफ सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा को ज़्यादा जगह देगा, जिसके नतीजे में देयर इज़ मोर ट्रांसपायरेशन, वहाँ पे ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। और हम क्या देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, सबूत है कि हल्का सा भी अगर वाटर स्ट्रेस हो उसके नतीजे में, वाटर स्ट्रेस के नतीजे में प्लांट की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे फैक्टर्स जो क्या करते हैं ट्रांसपायरेशन पे इफ़ेक्ट, किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्यों होती है, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, यानी ट्रांसपायरेशन होना क्या ज़रूरी है, क्या वाटर का लॉस होना प्लांट्स में से ज़रूरी है। तो हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन इज़ कॉल्ड एन नेसेसरी इवल, यानी कि ये एक ज़रूरी बुराई है। इसके क्या होता है कि ये ज़रूरी भी है और इससे वाटर लॉस जब ज़्यादा हो जाए तो प्लांट इवन के विल्टिंग के प्रोसेस से मुरझाना और फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हम क्यों कहते हैं, इट मीन्स दैट ट्रांसपायरेशन इज़ अ पोटेंशली हार्मफुल प्रोसेस। ये एक नुकसानदा प्रोसेस है लेकिन अनअवॉइडेबल टू, लेकिन इसको रोका भी नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं कि अगर ट्रांसपायरेशन ज़रूरी है और बुराई भी है तो हम कहते हैं कि वाई ट्रांसपायरेशन इज़ हार्मफुल। हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन हार्मफुल किस तरह से और ये हमारे लिए हेल्पफुल किस तरह से है। Question is, why transpiration is harmful? Transpiration may be harmful process in the sense that during the condition of drought, loss of water from plant result in the serious desiccation, wilting and often death। क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन इसलिए हार्मफुल है कि जब ड्राउट हो यानी खुश्क साली हो, पानी की कमी हो, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपायरेशन से जो वाटर लॉस होगा उसके नतीजे में सीरियस डेसिकेशन यानी प्लांट्स में जो है पानी की कमी होगी, जिससे विल्टिंग यानी वो मुरझा जाएगा और हत्ता कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन, जब पानी की कमी हो, खुश्क साली हो, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ट्रांसपायरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है कि ड्यूरिंग ड्राउट भी ये ट्रांसपायरेशन होती रहेगी और जिसके नतीजे में प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि ट्रांसपायरेशन नेसेसरी क्यों है, ट्रांसपायरेशन इज़ नेसेसरी टू, क्यों, इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। क्या करता है ट्रांसपायरेशन कि एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, विच इज़ principally responsible for the conduction of water and salt from the roots to the aerial part of the plant body। ट्रांसपायरेशन पुल ये एक फ़ोर्स है जो मुसलसल ज़मीन में से रूट्स को ये कहती है कि एक फ़ोर्स करती है, पुल करती है कि वो वाटर एंड उसके डिज़ोल्व सॉल्ट को एब्जॉर्ब करे और उसके प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाए। जब वाटर जो है सॉइल में से रूट्स जो हैं सॉइल में से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो लीव्स तक जाते हैं, वहाँ पे एवेपोरेट होता है वाटर, ट्रांसपायरेशन होती है, जिसके नतीजे में दोबारा एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है, दोबारा से पानी जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो ये ट्रांसपायरेशन पुल यानी ये फोर्स क्रिएट नहीं होगी। When water transpires from the surface of plant, it leaves a cooling effect on the plant। दूसरा इसका इफ़ेक्ट क्या है, दूसरा फ़ायदा क्या है ट्रांसपायरेशन का, जब ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट सरफेस में से तो पीछे क्या होता है, ये लीव्स में कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट, जिसके नतीजे में गर्म इलाकों में ये बहुत हेल्पफुल है। जब ट्रांसपायरेशन होती है तो दरख्तों के नीचे जिस तरह हम कहते हैं कि ठंडक फील होती है, वो क्यों होती है, इससे ट्रांसपायरेशन के नतीजे में जब वाटर लॉस होगा तो वो पीछे कूलिंग इफ़ेक्ट छोड़ता है। Moreover, the wet surface of the leaf cells allow gaseous exchange। जब लीफ की सरफेस वेट होती हैं वहाँ पे वाटर लॉस होता है, वेट सरफेस क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यानी गैसेस एक्सचेंज को मज़ीद इंक्रीज़ करती हैं। तो हमने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन किस तरह हमारे लिए प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।